न्यूछि लौह दानव। छत्तीसगढ़ बिलासपुर रे भयंकर ट्रेन दुर्घटना। जयराम नगर स्टेशन रे मालगाड़ी को धक्का देला पैसेंजर ट्रेन। बहु बगी लाइनच्युत। दुर्घटना रे 10 मृत एकाधिक आहत। आगो को आहुरी मृत्यु संख्या बढ़िबा नै आशंका रही। घटनास्थल रे उद्धार कार्य जारी रही। प्राथमिक तदंतरु सिग्नल त्रुटि किंबा जोगाजोगरे त्रुटिरु एही दुर्घटना घटिथिबा संदेह करा जाउछि। दक्षिण पूर्व केंद्रीय रेलवे द्वारा घटनार तदंत चली। 4 ରୁ 5ଟି बगी लाइनच्युत होइछि। ट्रैक अवरोध होइछि। ए दुर्घटना परे संपृक्त ट्रैक रे रेल चलाचल बंद रही। ट्रेन गुड़ी को बिलासपुर गोंडिया जबलपुर भली विकल्प रूट माध्यम परिवर्तित करा जाइछि। एनडीआरएफ टीम रेलवे अधिकारी और बिलासपुर मेडिकल स्क्वाड घटनास्थल में पहुंची। क्रेन एवं कटर व्यवहार करी फसी रही यात्री को बाहर करिबारे 100 अधिक कर्मचारी नियोजित होइछन्ति। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई दुख प्रकाश करने सह मृतकों परिवार को 5 लाख टंका और आहतों को 50,000 टंका अनुकंपा राशि घोषणा करिसेंति। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया स्थिति उपरे नजर रखिसेंति। ए संपर्क में अधिक विस्तृत भाव में आलोचना करबा आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछन्ति आमर प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार और आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होइछन्ति रेलवे सेफ्टी समीक्षक आर्य घोष। आर्य जी, स्वागत करते हैं आपका कलिंग टीवी में। प्रथम तो मुझे हेमंत को टिके अपडेट नवा चाहिए। हेमंत, कौन सूचना वर्तमान मिली पारुछि? ये उद्धार कार्य एबे भी जारी रही कि मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबा आशंका रही कि हेमंत? हाँ, निश्चित भाव में देखो दुईटी अपडेट जिन जो भाव में आसुची जे लोको पायलट थिले तांकर मृत्यु होईची और लोको पायलट जो रेड सिग्नल देइतिबा कथा मध्ये सामना को आसीची। तेबे सीटा कोथरे सिग्नल एरर ना ह्यूमन एरर याकु नै कि तदंत करछि। रेल सेफ्टी कमिश्नर यार तदंत करछंती। जो भाव में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे रे जो रही से अधिकारी माने पहुंचती। अन्यपटे जदि आम देखा उद्धार कार्य जोरदार होची और ट्रैक रु जो रोड को रास्ता को प्राय 200-250 मीटर रास्ता रही पूरा जमी जमा रही चाष जमी रही एम्बुलेंस आसी पार्टी। तेणु जिते जल्दी हो पार्टी उद्धार करा युद्धकालीन भितर जो भाव में जो रेलवे कर्मचारी कहतु, जिला प्रशासन कहतु, अग्निशम बाहिनी कथा कहतु, एनडीआरएफ कथा कहतु, से समस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन रे बिल्कुल। हेमंत, जेतु राति हो जाइछि उद्धार कार्य टिके बाधा प्राप्त होछि कि एवं सेही ट्रैक रे ट्रेन चलाचल मध्य बंद हो जाइछि, तो ट्रैक केबे सुद्धा स्वाभाविक होई परिबो ताकू क्लियर करबा, ट्रेन चलाचल सेही रूट रे स्वाभाविक होबा ये मध्य समय लागिबो कि हेमंत? देखो तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जे रही से ट्रेन टी पहुंची जहाँ सूचना रही और सब गोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना आसी जो ट्रेन टी जो बगी टी धक्का लगी गोटे महिला बगी कथा कहुच्छी। महिला और शिशु अधिकांश से आहत होती 25 रु अधिक आहत सामना को आसी। तेरे बर्तमान सब जांच कर गोटे स्पष्ट चित्र आसो आठे जिला प्रशासन तो जो भाव सूचना दौले रेलवे टीम पूरा रही। तेरे जो भाव में ये घटना रही अंचल पूर्वर 10 वर्ष पूर्वर गोटे दुर्घटना घटला। तो केउठी ना केउठी रेल जो भाव में परिचालना क्षेत्र में त्रुटि देखा जाइए जहाँफल कि आम कहीपर ये त्रुटि जो ये घटना घटी और लोको पायलट जो भाव में रेलवे सोर्सेस जहाँ मिली गोटे रेड सिग्नल देते कोठी ना कोठी गोटे त्रुटि रही। बिल्कुल एत बड़ दुर्घटना जिते घटी यार जांच हेबा निहाती आवश्यक और जांच होला परे स्पष्ट कारण हुए तो पदा को आसीबो। हेमंत, अटके भी आपको आवश्यक पड़े पुणी थे फेरी भी आपको निकट को एवं आर्य घोष रेलवे सेफ्टी समीक्षक हम सहित जुड़ी सहित आलोचना करवा। अरे जी, क्या बोलते हैं आप? ये बिलासपुर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ये आपके हिसाब से कैसे हुआ? इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? आर्य जी, सिस्टम मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं दो एस्पेक्ट बोलूंगा जो बोलते आ रहा हूँ। एक टेक्नोलॉजिकल, दूसरा सबोटाज। तो टेक्नोलॉजिकल जो है कवर सिस्टम अगर यहाँ पर इफेक्टिव होता तो आज देखिए लोको पायलट का मृत्यु हो गया तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि कवर सिस्टम में एक बहुत बोला गया चीज़ है। उसमें क्या है कि सिग्नल अगर वो अवॉइड करके वायलेट करते हैं तो उसमें ट्रेन अपने आप खड़ा हो जाता है।
ये सिस्टम है ना कवच में। तो कवच इनफेक्टिव है इंडिया के लिए। मैं अश्विनी वैष्णव जी का बहुत सम्मान करता हूँ, वो बहुत दिग्गज आदमी हैं। पर मैंने उनको भी ये बोला कि ये एडीएस-B जो है, ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है, जो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, वो भी सैटेलाइट कनेक्टेड सिस्टम है, कवच भी सैटेलाइट कनेक्टेड सिस्टम है। पर कवच में एक RFID टैग जो लाइन के बीच में स्लीपर होता है उसमें लगाया जाता है, उसमें ट्रांसपॉन्डर रहता है, और लोगों के जो लोअर पोर्शन है उसमें एक RFID रीडर लगाया जाता है, और उसमें दो एंटेना लगाया जाता है, एक GPS एंटेना और एक UHF एंटेना कम्युनिकेशन के लिए। तो GPS एंटेना लोगों का लोकेशन देखने के लिए। तो अगर समझिए वो एक RFID ट्रैक टैग के ऊपर से चला गया, वो RFID रीडर एडेड जो लोगो है, तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा जो ट्रांसपोंडर है, और लोगों का जो स्पीड है, डायरेक्शन है, ट्रैक है, वो ये सब आर्य जी चला आप जाएगा टेक्निकलिटी रीजनल बता कंट्रोल रहे पे। हैं, लेकिन ये जैसे एक्सीडेंट हुआ, गुड्स ट्रेन खड़ा था वहां पर और ये मेमू ट्रेन उसने जाकर क्रैश किया, ये आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है? ये सिग्नल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कम्युनिकेशन गैप, किसकी वजह से ये हुआ होगा? दोनों की वजह से हो सकता है, कोई भी वजह से। यही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इफेक्टिव होता तो ये सब नहीं होता। और दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैनिपुलेशन इसमें सबूटाज आ जाता है। पिछले साल तो मैं शायद भारत में फर्स्ट इंडिविजुअल हूँ एज ए सिक्योरिटी सेफ्टी एनालिस्ट। मैं अपना ओपिनियन पीस देता हूँ। तो उसमें मैं लिखा कि SSG साउथ ऑफ पीर पंजाल में कैसे स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडोज पाकिस्तानी लोगों का और पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स उनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, और वो फैल गए हैं इंटरलेंस में। और ये जो है ना हम्म। चीज, ये बहुत बड़ा करके सब मीडिया ने भी छापा है। तो ये लोग कोई भी कंट्री का SSG का रोल रहता है, 7-8 रोल रहता है, इसमें ये सब करना भी होता है। तो ये जांच जो इसके बाद होगा वो सिविल एविएशन द्वारा हो जाएगा, हम्म। क्योंकि रेलवे का कुछ ये तो जांच जब कमेटी नहीं जांच होगा। होगा उसके बाद ये आप जैसे बोल रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी है या नहीं ये पता चलेगा। लेकिन आर्य जी और एक बात, इसमें लोको पायलट की गलती हो सकती है क्या? अभी तो जैसे पता चला कि लोको पायलट की भी मौत हो चुकी है इस एक्सीडेंट में, उनकी गलती हो सकती है क्या आर्य जी? देखिए, इसीलिए हम पहले बोले, मैं पहले बोला था कि जो एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के माफिक कैबिन में, हाँ। लोको कैबिन में वीडियो कैमरा रखना चाहिए, जिसका ओके। लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए एक कैप्सूल के अंदर, जिसमें इम्पैक्ट का, जो क्रैश का, कोलिजन का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो कम्युनिकेशन है वो एयरक्राफ्ट के माफिक, ATC के माफिक स्टोर होना चाहिए एक हम्म। सिक्योर सर्वर में। हम्म। तो अभी देखिए, कौन जान देगा, वो भी घर छोड़ के आ रहा है ना, हम्म। अपनी जो फैमिली है वो छोड़ के हम्म। आ रहा है, तब भी हो सकता है। तो ये सब पता चल जाएगा अगर ये सब सिस्टम अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे तो। अरे जी, आपको नहीं लगता, अभी देखिए आप, ट्रेन एक्सीडेंट का रेशियो अभी बढ़ गया है, मतलब हर वक्त देखिए कुछ ना कुछ महीनों के गैप में ट्रेन एक्सीडेंट की खबर आ रही है। हम लोग जब बहानगा में भी ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, हमने आपसे बात किया था। ये आपको लग रहा है आर्य जी कि आप सेफ्टी सिक्योरिटी के एक्सपर्ट रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये ट्रेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये एक्सीडेंट की वो संख्या, वो रेशियो बढ़ने लगी है आर्य जी? बिल्कुल सही है आप। देखिए, आप पैटर्न देखिए कैसे, जो बहानगर से आप कंचनजंगा से आप बिलासपुर देखिए, पैटर्न देखिए कैसे एक लाइन पे आ रहा है ट्रेन, और एक ऊपर एक वो दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहा है। हाँ। तो ये अगर हम लोगों का लर्निंग पॉइंट नहीं है सेफ्टी और सिक्योरिटी के एंगल से, और कुछ हो सकता है कि आप खुद सोचिए। हम्म। तो इसमें जो जो पैटर्न है एक ही है,
और ये तो नहीं हो सकता है। पैटर्न अलग होने से ठीक है, तब भी मान लेते कि हाँ कुछ इसमें जांच के बाद निकल आएगा। और हम्म। जांच के बाद क्या निकलता है वो भी आप देखिए। एक एक रिपोर्ट सामने आया, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आता है। तो अब फिर मैं दोहराता हूँ, ये जो जांच होगा वही ना, वही अरे जी, तभी वही बात पे में मैं भी आ रही थी। हर वक्त ये बोला जाता है कि जांच हो रहा है और क्या रीजन से, किसके वजह से हुआ ये पता चलेगा। और जब महानगर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तब भी ये बोला गया था कि ये और नहीं होगा, जैसे ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आपने भी बहुत सारे स्टेप्स पहले भी बताए हैं। लेकिन आर्य जी, ये जो ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको लग रहा है मैनुअल थोड़ा ज्यादा सेफ होगा ऑटोमाइज्ड करने से पहले? आर्य जी, मैनुअल में क्या, देखिए मैनुअल में क्या होता है, पहले तो मैं एक बात बोल दूं, फिर ये दोहराता हूँ कि जो भी ट्रेन में रेलवे के एक्सीडेंट होता है, इसका जांच करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। हाँ। जो एयरक्राफ्ट एयर का लोग करते हैं, रेल का लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज जो है, मैनुअल से ना क्या होता है, बहुत सारे मैनिपुलेशन का, कोई किसी को जो सिग्नल मैन है या गैंग मैन है, हाँ। हाँ। उनको पैसा दे दिया, उन्होंने गलत लाइन दबा दिया, ठीक है। हाँ। गलत लाइन पे रेल को डाइवर्ट कर दिया। तो इसीलिए एडीएस बी जो मैं बोल रहा था टेक्नोलॉजी, वो सेकेंड पार्ट सेकेंड पोजीशन देगा, और उसमें वो खोदना वोदना नहीं पड़ेगा, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये मैं बोल के तो मैं थक गया हूँ, हम्म। और क्या मैं कर सकता हूँ, हम्म। यही बात है। अरे जी, बड़ी बात। हम लोगों ने भी सुना है कि रेलवे जर्नी, ट्रेन जर्नी को सेफेस्ट जर्नी माना जाता है। लेकिन अब देखिए जिस हिसाब से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग अभी सवाल उठाने लगे हैं, लोग अभी डर रहे हैं ट्रेन में जर्नी करने के लिए। अरे जी, बिल्कुल सही। आप देखिए, एक कोई डेली लेबर काम करने जाएगा, तो उनका जो वो इनकम करेगा, वो थोड़ी रेल में आएगा। अगर कोई उड़ीसा से हैदराबाद जाता है, ये सब देखने के बाद वो फ्लाइट पकड़ के आएगा, जो चाहे जो भी फेयर हो, तो उनके पास रह जाएगा क्या। और दूसरा, अब देखिए पैसेंजर जो ट्रेन होता है ना, पैसेंजर ट्रेन में ज्यादा उसमें पब्लिक होता है जनरली पैसेंजर ट्रेन में। अगर आप सुपर फास्ट एक्सप्रेस, वंदे भारत, ये सब छोड़िए, जो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है उसमें बहुत भीड़ होता है उसमें। तो आप देखिए कैसे वो छोटा सा नन्हा सा जान चला गया, एक बिल्कुल। लड़की का। और दूसरा एक छोटा जान हम्म। वो लड़ रहा है। तो और कितना गए वो भी बिल्कुल, जीवन की सामने नहीं सुरक्षा आएगा। आप सबसे बड़ी सोचिए, बात आप है। खुद आर्य जी, आप सोचिए। जैसे बोल रहे हैं तो इस हिसाब से सोचना पड़ेगा मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को सोचना पड़ेगा और सीरियसली लेना पड़ेगा इस किस्से को कि कैसे और ट्रेन एक्सीडेंट्स ना हो, जिस हिसाब से रेशियो बढ़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी, हमसे इतना विस्तार रूप से बात करने के लिए। आर्य घोष रेलवे सेफ्टी का समीक्षा काम सहित आलोचना करुले। रेलवे जर्नी, ट्रेन जर्नी को सेफेस्ट जर्नी, सुरक्षित यात्रा बोली कहुए। किंतु जो हिसाब रे एभली भाव में ट्रेन दुर्घटना सब होउछि, एथिपाई साधारण लोक एबे ट्रेन रे जर्नी करने को डरुछंती। तेणु बहुत गुरुतर सहित चिंता करने को पड़िबो। ट्रेन रो सेफ्टी एवं सिक्योरिटी को आहुरी अधिक दृष्टि देवार आवश्यकता रही।